श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1। सो वे माधोदास काबुल में रहते, सो वे परम भगवती कृपा पात्र हते। सो उनको श्री गुसाई जी की कृपा ते श्रीनाथ जी काबुल में दर्शन देते। नित्य माधोदास को सर्व समय को अनुभव वहीं जानी पड़तो। ऐसी कृपा श्रीनाथ जी माधोदास के ऊपर करते। परी माधोदास काबुल में रहते, सो जैसो वहां को कपड़ा वहां के मनुष्यन को वेश है, तैसे ही भेख सो माधोदास रहते। जो कोई अनजानियो जातो, सो यो न जानतो जो ये वैष्णव हैं। सो माधोदास कपड़ान की हाट करते। पाछे केतेक दिन को देशाधिपति के पठाए रूप मुरारी कछु कार्यार्थ काबुल गए। सो एक दिन संध्या आरती के समय भैया रूप मुरारी काबुल के बाजार में कछु सौदा लेन निकसे। सो वहाँ रूप मुरारी काहू वैष्णव की हाट देखे, परी कोई वैष्णव न जानियो जाई। वहाँ के सगरे लोग एक से ही दिसे। पाछे मार्ग में जात रूप मुरारी ने माधोदास को ठाड़े हाथ ऊपर उपेरना को अंचल फिरावत देखे। तहाँ रूप मुरारी ठाड़े रहे। तब माधोदास अंचल फिराई चुके। तब रूप मुरारी माधोदास के हाथ ऊपर पूछे, जो तुम कौन हो? सो वे माधोदास पहचानी न पड़े जो ये वैष्णव हैं। तब उन माधोदास ने रूप मुरारी से पूछी, जो तुम्हारो कहा नाम है? तब रूप मुरारी ने अपनो नाम बतायो। पाछे रूप मुरारी ने माधोदास से पूछ्यो, जो तुम्हारो नाम कहा है? तब माधोदास ने अपनो नाम रूप मुरारी से कहो। पाछे रूप मुरारी ने माधोदास से कहो, जो तुम कौन के सेवक हो? तब रूप मुरारी से माधोदास ने कहो, जो हम तो श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब तो रूप मुरारी अति आनंद पाए। पाछे माधोदास ने रूप मुरारी दास से पूछ्यो, जो तुम कौन लोग हो, कौन के सेवक हो? तब रूप मुरारी ने माधोदास से कहो, जो हम तो क्षत्रिय हैं और श्री गुसाई जी के सेवक है। तब तो माधोदास अति आनंद पाए रूप मुरारी से भेंटे। पाछे श्री कृष्ण स्मरण करी के माधोदास ने रूप मुरारी को अपने हाथ ऊपर बिठारे। पाछे माधोदास ने रूप मुरारी से श्री गुसाई जी के कुशल समाचार पूछे। तब रूप मुरारी ने माधोदास आगे सब कहे। पाछे रूप मुरारी ने माधोदास से पूछी, जो माधोदास तुम अंचल कहा फिरावत हते? तब माधोदास ने रूप मुरारी से कही, जो श्री गुसाई जी की कृपा ते मोको श्रीनाथ जी यहाँ ही नित्य दर्शन देत हैं। तब रूप मुरारी ने माधोदास से पूछी, जो तुम अंचल क्यों फेरत हते? तब माधोदास ने रूप मुरारी से कहो, जो श्रीनाथ जी को वा समय संध्या आरती होत हती, ताते हो अंचल फेरत हतो। पाछे जब आरती होई रही, तब हो दंडवत करी के बैठियो। सो ये माधोदास के वचन सुनी के रूप मुरारी अपने मन में बहुत ही विस्मित भये। तब रूप मुरारी दास ने विचार कियो, जो इन माधोदास के बड़े भाग्य हैं, जो ये यहाँ रहत हैं और कहाँ श्रीनाथ जी विराजत हैं। सो यहाँ सो 500 कोस मार्ग पर विराजत हैं, तहाँ ते इनको दर्शन देत हैं। सो जो यह बात साची है, तो इनके भाग्य को पार नहीं। तब रूप मुरारी आश्चर्य मानी के माधोदास से पूछे, जो आज श्रीनाथ जी को कहा श्रृंगार हतो? तब रूप मुरारी से माधोदास ने कहो, जो वागो तो आज जंगाली रंग को हतो और आज श्री बालकृष्ण जी श्रृंगार किए हैं। पाछे और हु सर्व श्रृंगार श्रीनाथ जी के माधोदास ने भैया रूप मुरारी के आगे कहे। तब रूप मुरारी ने वह दिन लिखी के वह श्रृंगार लिखी, वह बालक हु को नाम लिखी राख्यो। पाछे रूप मुरारी सो माधोदास ने विनती करी, जो रूप मुरारी दास जी, अब तुम मुँह पर कृपा करी के मेरे घर पधारो। पाछे रूप मुरारी दास के मनुष्य पाछे रहे हते, तासो एक मनुष्य माधोदास के हाथ ऊपर उनको देखी वे को बिठायो और आपो तो रूप मुरारी उन माधोदास के साथ उनके घर गए। तब माधोदास ने रूप मुरारी से विनती करी, जो आप मुँह पर कृपा करी के आज रसोई यहाँ ही करो, पात्र माटी के कोरे मंगाई के जल नयो मंगाऊं। तब रूप मुरारी ने माधोदास से कहो, जो जल पात्र सब तुम्हारो सरजाम हमारे काम आएगो, तासो तुम नयो साज कछु मती मंगाओ।
पाछे रूप मुरारी तहाँ स्नान करी रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के माधोदास की हाट ऊपर सोआ दूसरे वैष्णव को बुलाई भोग सराई व वैष्णव सहित रूप मुरारी दो जने भली भांति सो प्रसाद लियो। पाछे रूप मुरारी अपने डेरा आई वहाँ वाही समय रामदास जी भीतर या को वे समाचार लिखी पत्र में एक घरू मनुष्य पठायो। सो पत्र रामदास पास आयो ता पत्र को रामदास जी बाँची के वादिना को श्रृंगार वागो श्री गुसाई जी के बालक को नाम सब आँची भांति लिखी पठायो। सो पत्र लेके मनुष्य रूप मुरारी दास के पास आयो। तब रूप मुरारी दास के पत्र के सब समाचार और माधो दास के वचन वाद इनके दो उनकी एक विधि मिल गई। तब रूप मुरारी उन माधो दास की बहुत सराहना किए जो या वैष्णव के बड़े भाग्य हैं जो ये रहत तो काबुल में हैं और इनको मन की दृष्टि सो ब्रज से दर्शन होते हैं ताते इन समान को भाग्य पुरुष और नाही है। श्री गुसाई जी आपको कृपा करी के इनको दिव्य दृष्टि दिए हैं ताते ये यासुक को प्रभु की कृपाते अवलोकन करत हैं। यह काबुल कितनी दूर अनारे देश है तहाँ श्रीनाथ जी इनको नित्य दर्शन देते हैं ताते इनके भाग्य को कहा कहनो। भाव प्रकाश सो या वार्ता में यह सिद्धांत जतायो जो पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को देश काल कर्म बाधा करत नाही जहाँ अपने प्रभु सुख सो विराजे वाही देश वैष्णवन के लिए उत्तम है। क्यों जो म्लेच्छ देश में हूँ प्रभु अपने जन को यहाँ प्रकार अनुभव जतावत हैं ताते वैष्णव को एक सेवा को ही आश्रय करनो। और प्रथम माधोदास हरिद्वार में श्री गुसाई जी पास नाम पाए हते ता पहले श्री गोकुल जी और श्री वृंदावन ब्रज कछुहु माधोदास ने देखियो न हतो। सो श्री गुसाई जी पास नाम पाए पाछे सर्व दर्शन करियो। पाछे अपने देश काबुल गए तहाँ प्रभु की कृपा ऐसी भई जो श्रीनाथ जी माधोदास को वहीं दर्शन देन लागे और श्री गुसाई जी माधोदास के हृदय में अलौकिक लीला स्थापित अपने प्रताप से करे ताते ये माधोदास हृदय की अलौकिक दृष्टि सो सर्व देखन लागे। सो वे माधोदास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वे माधोदास काबुल में रहते और उनको श्री गुसाई जी की कृपा से श्रीनाथ जी काबुल में दर्शन देते। माधोदास को श्रीनाथ जी की नित्य की सेवा का क्रम वहाँ बैठे ही पता चल जाता और माधोदास काबुल में रहते तो वहाँ के लोगों जैसे ही कपड़े पहनते और वैसे ही वेश में रहते और उनको कपड़ों की दुकान थी। फिर एक दिन रूप मुरारी दास को राजा ने कछु कार्य से काबुल भेजा। तब संध्या के समय रूप मुरारी दास वहाँ काबुल के कपड़ा बाजार में निकले। इतने में रूप मुरारी दास को माधोदास दिखे और माधोदास उस समय उपरना फेरा रहे थे। तब रूप मुरारी दास उनकी दुकान पर आए और पूछा तुम कौन हो। तब माधोदास ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। तब उन्होंने कहा रूप मुरारी दास और फिर उन्होंने अपना नाम बताया। फिर रूप मुरारी दास ने पूछा तुम किसके सेवक हो। तब माधोदास ने कहा कि हम तो श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब रूप मुरारी दास ने भी कहा कि हम भी श्री गुसाई जी के सेवक हैं। तब दोनों को बहुत आनंद हुआ। फिर माधोदास ने श्री गुसाई जी के कुशल समाचार पूछे। तब रूप मुरारी दास ने सब बताया। फिर रूप मुरारी दास ने पूछा कि तुम अंचल क्यों फिरा रहे थे। तब माधोदास ने कहा कि मुझे श्री गुसाई जी की कृपा से श्रीनाथ जी यहाँ नित्य दर्शन देते हैं और उस समय श्रीनाथ जी की संध्या आरती हो रही थी इसलिए यहाँ मैं अंचल फिरा रहा था। तब रूप मुरारी दास सुन के बहुत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि माधोदास के बड़े भाग्य हैं जो श्रीनाथ जी तो यहाँ से 500 कोस दूर है और इनको यहाँ से ही सब दर्शन हो रहे हैं। तब रूप मुरारी दास ने माधोदास को पूछा कि भैया बताओ आज श्रीनाथ जी ने क्या श्रृंगार धरा है। तब माधोदास ने कहा कि आज तो श्रीनाथ जी ने जंगाली रंग के वस्त्र धरे हैं और आज श्री बालकृष्ण जी ने श्रृंगार किए हैं और सर्व श्रृंगार का वर्णन भी माधोदास ने किया। तब रूप मुरारी दास ने वह दिन श्रृंगार सब एक पत्र में लिख लिया। फिर माधोदास रूप मुरारी दास को अपने घर ले गए और वहाँ रूप मुरारी दास ने स्नान करके रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धर के रूप मुरारी दास और उनके साथ एक वैष्णव और थे उन सब ने वहाँ प्रसाद लिया।
फिर रूप मुरारी दास अपने घर आए। वहां आए और उस समय रामदास जी भीतर या को एक पत्र लिखा और सब समाचार लिख के एक मनुष्य के साथ भेजा। फिर जब रामदास जी के पास वह पत्र पहुंचा तब उन्होंने पढ़ा और उसका प्रति उत्तर सब श्रृंगार और सब लिख के वह मनुष्य को दिया। तब वह वापस रूप मुरारी दास के पास आया। तब रूप मुरारी दास वह पत्र पढ़े। तब जो माधव दास ने उस दिन का सब सेवा क्रम और श्रृंगार बताया था सब सही निकला। तब रूप मुरारी दास ने माधव दास की बहुत सराहना करी और कहे कि श्री गुसाई जी ने इनको दिव्य दृष्टि दी है, जिससे इनको श्रीनाथ जी यहाँ काबुल में नित्य दर्शन देते हैं। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्गी वैष्णव को देश काल कर्म बाधा नहीं करते। जहाँ प्रभु सुख से विराजे वही देश वैष्णव के लिए उत्तम है। और श्री गुसाई जी ने माधव दास को अलौकिक दृष्टि दी है और उनके हृदय में अलौकिक लीला का स्थापन किया है। तो वे माधव दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।